हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्य पे व्यस्त होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। नई दिन की नई शुरुआत करते हैं एक नए किरण के साथ। तो सुबह के बज चुके हैं 6, सुबह के 6 बजे से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो सुबह-सुबह हम जा रहे हैं ड्यूटी की ओर। तो आज पवन से भी सुबह-सुबह ड्यूटी आ रहे हैं। तो क्योंकि आज सुबह की ड्यूटी पड़ी है, इनकी भी कष्ट ज़्यादा होने के कारण इनकी भी सुबह की ड्यूटी पड़ी हुई है और जा रहे हैं ड्यूटी की ओर। और अंधेरा भी छाया हुआ है, उजाला भी हो रहा है। तो हमने सोचा चलो ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अब जा रहे हैं सीधे ड्यूटी की ओर। मेरे दिल को मेरी दिल की धड़कन ने डस लिया, जैसे किसी जोगिन को जोगन ने डस लिया। हम भी अपने वक्त के पहुँचे हुए सफेरे थे, अपनी ही पाली हुई नागिन ने मुझे डस लिया। वाह, बहुत सुंदर। तो इनका कहने का अर्थ जो है आप लोग समझ रहे होंगे, और क्योंकि एक शायर की बात एक शायर ही जान सकता है। तो और सुनाएंगे हमारे पवन से। तो सर किस सफर पर मुझे वो छोड़ गया। कहते हैं किस सफर पर मुझे वो छोड़ गया, खबर आई है कि वो घर नहीं आया। वो जो कहता था कि जान दे दूंगा, जान दे दी मगर नहीं आया। रोज हम मुझसे विन्नतें करते और हमसे वो वादा भी करता। रोज हम सबसे यही कहते उसे आना था पर नहीं आया। वाह। तो सर ठंडे का क्या माहौल है, आप कुछ बताना चाहोगे ठंडी के बारे में? शहरों में इतनी ठंड नहीं है इस समय, अब जनवरी जाने वाली है। गांव में तो बहुत ठंड रहती है। मेरा गांव नहर के किनारे पड़ता है, तो सुबह सुबह इतनी ठंड रहती है क्योंकि नहर जब पानी होता है नहर में, तो नहर भाप की वजह से बहुत कोहरा लगता है, भले ऊपर कोहरा ना हो। हाँ, तो ठंडा फिलहाल ठंडा कम होने लगा है। तो अभी सुबह शाम तो ठंडा है ही चल रहा है। तो जनवरी जाने के बाद फरवरी में अब गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। मार्च अप्रैल में तो यहाँ दबा के गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो अभी पाला तो यहाँ पड़ ही रहा है। तो अब जाते हैं ड्यूटी की ओर, पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, मजबूरियों को हम आंखों में छुपा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं ये हालात रुला देते हैं। यूँ तो याद करते हैं हर पल आपको, आप हैं कि याद न करने का इल्जाम लगा देते हैं। वाह, कौन सी शायरी थी? खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे, ठहर गए लोगों की नजरों में, फर्क अब भी नहीं, पहले मुड़ के देखते थे अब देख कर मुड़ जाते हैं। अब देख के मुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर सर, अब लिफ्ट से लिफ्ट। तो दोस्तों जाने लगे हैं रेस्ट की ओर। तो ये हैं चाचा को अभी कहीं जाना है, तो मैं जाता हूँ। तो सर आ रहे हो? हमें कहाँ फुर्सत की मौसम सुहाना देखूं, तुम्हारी याद से निकलो तभी तो ये नजारा। अरे वाह 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 वाह, क्या शायरी सुनाया। तो दोस्तों आखिरकार धूप आई गई, अब होने लगी है गर्मी। तो अब धूप भी आने लगी है बढ़िया। धूप सकते हैं, आज जाते हैं कमरे में। तो दिन के बज चुके हैं 1:30। तो आते आते बहुत टाइम हो गया है, पार्टी चली थी इसलिए लेट हुआ। तो दोस्तों मॉल में आ चुके हैं, ये हैं कपड़े। तो चाचा लोग भी ले रहे हैं। तो मॉल में चाचा क्या ले रहे हो? कुछ कपड़े लेने थे तो ये है कौन से? तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 7:30 और हम लोग जाने लगे हैं ड्यूटी की ओर, क्योंकि यार लेट में आए थे, घूम रहे थे दिन भर। तो उसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाया, सीधे कमरे में 3 बजे पहुँचे। मॉल हॉल से थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कराई इन लोगों को। तो अब जा रहे हैं कमरे की ओर। तो दोस्तों अंधेरा छाया हुआ और जा रहे हैं ड्यूटी की ओर। और अब थोड़ी करके आज दिन भर धूप थी, बढ़िया धूप निकली, कपड़े वपड़े धोए थे। तो सारे कपड़े आज सूख गए थे और हमने सोचा चलो शाम भी हो चुकी है और चलते हैं ड्यूटी की ओर। तो ये है हमारे पवन से सर। उसको मैंने दुपट्टा भी खरीद दिया, माथे की बिंदी भी खरीदी। उसको मैंने दुपट्टा भी खरीद दिया और माथे की ये जो बिंदी भी खरीद दी। एक एक पैसा जोड़ के मैंने उसके लिए कान का झुमका भी खरीद लिया। उसने किसी और के नाम के सोने के कंगन पहन लिए, जिसके लिए मैंने अपने साइकिल बेच के चूड़ी खरीदी। आँखों से मेरी नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। कितनी हुई खता की लब से लब को छू लिया, इन शहद से ओठों की तरावट चली गई। कि है चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था,
जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। बहुत सुंदर। कहने का अर्थ है पुरखों में हमें विरासत में कुछ न मिला था, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। जिस रास्ते पर चल रहे उस पर है चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ चल पड़े तो चल पड़े। बहुत सुंदर। सर इसमें आपकी क्या राय है? हमारी क्या राय, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। ये कलाकार, इनको मंच मिलना चाहिए है। हाँ हम भी यही चाहते हैं कि पवन सिंह को अच्छे से अच्छा मंच मिले, क्योंकि एक गायक कलाकार भी हैं, एक शायर भी हैं, तो गाते रहते हैं। अभी तक कहीं मंच पे गए हो सर? और क्या, अभी 2-3 मंचों पे, छोटे छोटे मंचों पे जा चुके हैं। अब जब इनको हम कॉलेज में पढ़ते थे 10th क्लास में, हाँ तो एक बार हम लोगों की रेस की प्रतियोगिता हुई, हाँ तो बोले सबको पुरस्कार दिए जा रहे थे। बोले जो कोई गाना गा सकता है तो गा सकता है, हाँ गाना संगीत या कुछ। हाँ। तो भैया बहुत लड़के, प्रिंसिपल बोला कि लड़कों कुछ आता नहीं, तो मैंने गया उठा कर करा के। मैंने कहा कि ये उर्दू बस में है लेकिन मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, जमाने मुल्क की बहनों सुनो पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबान वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी में आया हूँ। बहुत सुंदर। ये है पवन सिंह की लाइफ और हम लोगों की, तो यही ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे हम सभी लोगों पे भी, और इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर। तो इनका भी यूट्यूब पे है कुमार पवन शायर के नाम से, कुमार पवन शायर के नाम से इनका चैनल आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी शायरी और गीतें गुनगुनाए हैं इन्होंने, आप जाकर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो क्योंकि इनको भी थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो हमें भी सपोर्ट करें, इन्हें भी सपोर्ट करें, तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। फाइनली ड्यूटी में पहुंच चुके हैं। अब ड्यूटी में 7:30 हो चुका है। अब जाते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, भूखे भी हैं आज। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12 और हम लोग भी जाने लगे हैं कमरे की ओर, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है। तो मैंने सोचा चलो आज देर में जाते हैं, नहीं तो 10 बजे में चले जाता कमरे में। मैंने सोचा चलो आज लेट में ही जाते हैं, और अब जा रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं ऊपर को। यूनिफॉर्म में बदल चुका हूँ और लोगों ने भी बदल लिया, नीचे को जा रहे हैं और हम भी चलते हैं नीचे को। तो दोस्तों अभी चलें कमरे की ओर, तो पवन सिंह भी आ रहे हैं, चलते हैं उन्हीं के साथ, देखते हैं, 1-2 शायरी भी सुनाएंगे, गाना भी सुनाएंगे। तो जाने लगे हैं कमरे की ओर। ये है रितेश और पवन सिंह। तो पवन सिंह आपका क्या हाल है? कहते हैं कि नजर नहीं आए हम जिनकी नजर में रहते हैं, हाँ तकदीर ही ऐसी पाई है जो हम लोग हर वक्त सफर में रहते हैं। हर वक्त सफर में रहते हैं हम लोग।